नमस्कार। सोशल मीडिया में अपने ट्रेंड से क्रांति लाने वाली बिंदुश्री जी अभी हमारे साथ हैं। हम अभी उनके स्टूडियो में बैठे हुए हैं और जिस तरह से लगातार लोगों के दिलो दिमाग पर ये छाती जा रही है, जिस तरह से एक नया क्रेज लोगों में इनके द्वारा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसी क्रेज को देखने के बाद लगता है कि आने वाले दिनों में इनका मुकाम बहुत बड़ा होने वाला है और ये इस दुनिया में बहुत अच्छा काम करने वाली हैं। जो भोजपुरी दुनिया है या जो एक्टिंग या फिल्म की दुनिया जिसे कहा जाता है, उस क्षेत्र में भी इनके द्वारा बेहतर किया जाएगा। जिस तरह से इनका अभी गाने आ रहे हैं फेसबुक पर, जिस तरह से पुराने गाने को नया रूप देकर ये शुरू लोगों तक पहुंचा रही हैं, इसके बाद से लोगों में एक दीवानगी है। लोग जैसे ही अपने पेज को खोलते हैं, बिंदुश्री के पेज पर जाकर उस गाने को जरूर सुनते हैं। 10 मिनट ही सुने हैं लेकिन इनके गानों को जरूर सुनते हैं और हमें भी लगा कि नहीं, चूंकि मैं भी इनके गाने को सुना करता हूं फेसबुक पेज के माध्यम से और मैं पटना में हूं और पटना में ये मेरे बगल से गुजर रही थी, जिसके बाद मेरे मन में जिज्ञासा जगी कि नहीं जैसे तो जहाँ पर मैं हूँ शायद उसी क्षेत्र में ये रहती हैं और मैंने इनसे संपर्क किया और इनका आज इंटरव्यू मेरे द्वारा किया जा रहा है। बहुत कुछ बात होगी, बहुत कुछ जानने का प्रयास किया जाएगा, कारण कि जिस तरह से इनके पास अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो मुंबई से कॉल करके किसी के द्वारा पूछा जा रहा था कि ये गाने आपके द्वारा गाए गए हैं, इस तरह से लग रहा है। मैंने सोचिए कि मुंबई के लोगों के द्वारा भी इन्हें कहीं ना कहीं बधाई दिया जा रहा है कि नहीं, आप बहुत बेहतर काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में जिस तरह से लड़कियों को परेशानी उठानी पड़ती है, जिस तरह से सपोर्ट की जरूरत होती है और उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उसी संघर्ष से बिंदुश्री अभी जूझती हुई नजर आ रही हैं। पारिवारिक सपोर्ट न मिलना या जिस तरह से ये चाह रही हैं कि हमें खुलकर एक ऐसे माहौल में काम करने का मौका मिले जहाँ पर जो मन करे वो कर सके, लेकिन अभी भी बिहार में उस तरह की स्थिति नहीं है जिस स्थिति में रहकर लड़कियाँ खुलकर काम कर सकें। लेकिन संघर्ष कर रही हैं और इसी संघर्ष का परिणाम है कि आज बिंदुश्री किसी नाम का या किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बिंदुश्री जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और शुभकामना इस बात को लेकर दे रहे हैं कि जितना कम समय में आपने क्रेज बनाया है, लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक चीज और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो है लगातार कुछ नया करती हुई दिखाई पड़ रही है सोशल मीडिया पर। क्या कुछ होने वाला है और जो आप काम कर रही हैं उसको लेकर ख्याल कैसे मन में आया? सबसे पहले पब्लिक न्यूज की तरफ से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन लोगों को दिल से प्रणाम है और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। रही बात इस काम का ख्याल कैसे आया, तो मैं तो लड़की हूँ तो गाने की रुचि तो बचपन से ही सबको रहती है और मैं गाती भी सही सलामत थी। और स्कूल में जब मैं गाती थी तो मेरी मैडम, मेरे सर बोलते थे कि तुम एक दिन बहुत बड़ी गायिका बनोगी। ऐसी चीजें होती थी तो मैं सोचती थी कि मैं गायिका कैसे बनूंगी, ना मुझे ये पता है कि गाना कैसे बनते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन ये आप एक बात सुनी होंगी, प्रियंका गांधी जी कही थी कि मैं लड़की हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो जिस लड़की की बात करती हैं आप, वो कैपेसिटी शायद आप में है। ये कहना कि मैं लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो आपके कैपेसिटी को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरह से पुराने गाने को आपके द्वारा नए तरीके से पेश किया जा रहा है, जिस गाने को लोग सुना नहीं करते थे, आज उस गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। आखिर इस क्रांति के पीछे का उद्देश्य क्या माने? क्या आप पुराने ढारे को नए तरीके से लाने की कोशिश कर रही हैं? क्या मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोग कहते हैं कि अपनी भोजपुरी अश्लीलता से भरी पड़ी है, तो मैंने ये साबित करा है कि अश्लीलता तो मैं गा नहीं रही हूँ। आप सब मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सारे गाना अश्लीलता से कई कोस दूर है। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये गाने मैंने खुद बनाया है, ये गाना अपनी भोजपुरी में पहले से है, क्योंकि उस चीज को हम लोग भूल गए हैं। लोग इतना ना उसमें कचरा फैला दिए हैं कि उस चीज को हम लोग भूल गए हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि चलिए इस गाने को मैं पेश करती हूँ। अपने एक गाना एक फिल्म पेज है
उसी के माध्यम से। वन डे गाना मेरा गया था 8 लाख, 8 लाख ही गया था, तो मुझे बहुत खुशी मिली थी। कब से जुड़ी है सोशल मीडिया से? 3 से 4 महीना हो रहा है। 3 से 4 महीना। जी जी जी। अभी तो देख 4 रहे महीने थे, कंप्लीट नहीं हुआ, 3 महीना ही हो रहा है। सोचिए कि अभी इनका एक फेसबुक पेज हम लोग देख रहे थे, तो जिसमें 64,64,000 करीब फॉलोअर हैं। जो एक का 64 हाँ, है, एक का 81 82 है। दो इनका फेसबुक पेज चलता है, एक सिंगर बिंदुश्री और एक सिंगर बिंदुश्री ऑफिशियल। Official। तो दोनों पर अच्छे खास, सोचिए कि 3 माह के अंदर 4 माह के अंदर में अगर इतने लोग चाहने वाले इनके हो गए हैं, इतने लोग दीवाने हो चुके हैं इनके गाने के, तो आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह से पसंद कर रहे हैं। मात्र 3 या 4 माह में किसी को इस तरह का अगर सपोर्ट मिल रहा है, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री के बारे में अक्सर लोग कहा करते हैं कि ये अश्लीलता से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आप इनके ड्रेस को भी देखें, आप इनके गाने के तरीके को भी देखेंगे तो कहीं से भी अश्लीलता आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, और ये लगेगा कि नहीं कोई साफ सुथरा छवि लेकर इस तरह का कार्य कर रहा है। लेकिन बिंदुश्री जी जिस तरह से लोग कमेंट्स करते हैं भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर, क्या कोई अश्लील गाना गाकर ही फेमस हो सकता है? अधिकतर देखते हैं कि बहुत से ऐसे कलाकार हैं, खासकर महिला कलाकारों को देखते हैं कि इस तरह से अभद्र गाना गाती हैं कि खुद वो परिवार के साथ बैठकर बात सुन नहीं सकती हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि केवल अश्लीलता के भरोसे ही इस क्षेत्र में मुकाम हासिल किया जा सकता है? परिणाम तो आपके सामने है, आपके सामने है, सब बात की एक जवाब है, आपके सामने है। और मैं क्या चीज से उठी हूँ आप जानते हैं। मैं अश्लीलता से बिल्कुल नहीं उठी हूँ, और मेरी छवि उतनी भी गंदी नहीं है। मैं ये नहीं बोली कि मैं पापड़ नहीं हूँ, मैं बहुत साथी सावित्री हूँ, नहीं। लेकिन गाने के माध्यम से मैं साफ सुथरा गाने को उठाई हूँ। और जो एक होता है ना चटपटा गाने, वो सिंगार रस हमारे भोजपुरी में बोलते हैं उसको, एक औरत का दर्द, उसको सिंगार रस बोलते हैं। मैंने उस गाने को उठाया, भरत भैया के गाने, कल्पना दीदी के गाने, पवन भैया ने बहुत अच्छा पहले गाने गाए हैं, उनके गाने, खेसारी भैया के गाने, गोलू राजा के गाने, खुद के गाने, ये सारे गाने बनाई मैं और अपनी तरीके से। अच्छा, जब इस तरह के गाने को आप बनाती है, सजाती संवारती हैं, तो जो लोग इस गाने को गाए हुए हैं वहां से फोन आता है कि आप एक नया लुक देकर इसको गाना इस तरह से आप? अब भरत चाचा जी हैं, वो तो बहुत ही पुराने हैं, तो उनसे हमारी कोई कांटेक्ट नहीं है। पवन भैया के साथ मैं गाना गा चुकी हूँ, मेरा गाना होली सॉन्ग आया था, तो मैं गन्नायक फिल्म्स पे हो, आप लोग जाके सुन सकते हैं। खेसारी भैया के साथ अभी मैं गाना नहीं गाई हूँ, प्रमोद भैया के साथ भी मैं गाना गा चुकी हूँ, टुनटुन लाल यादव जी के साथ भी मैं गाना गा चुकी हूँ। अच्छा, जब कोई व्यक्ति किसी का कॉपी करता है तो अगला व्यक्ति को लगता है कि चलिए मैं बहुत बेहतर काम कर रहा हूँ, मेरी कॉपी हो रही है। आपका जो ट्रेंड है उसकी भी कॉपी शुरू हो चुकी है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बिंदुश्री जिस तरह से गा रही हैं, जिस तरह से पेज पर दिखाई पड़ रहे हैं, उस तरह से हम भी दिखाई पड़े। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो आपको एक तरह से जो पहचान मिली है, उस पहचान को कहीं ना कहीं बरकरार रखने में आपके द्वारा उस तरह से मेहनत किया जाएगा, जो लोग चाह रहे हैं, या जो लोग चाह रहे हैं कि नहीं बिंदुश्री कुछ अच्छा करे, उसके लिए कुछ बेहतर किया जाएगा? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि कम से कम मुझे देख करके तो अच्छे गाने चालू हो गए, अच्छे तो लोग गा रहे हैं। अब जाके देखिए, मैं पहले साड़ी पहनना चालू की थी, अब लोग साड़ी पहन की वीडियो अच्छे से बना रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं। लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। कम से कम सुधर जाएगा इसी तरह हमारी भोजपुरी, तो और अच्छा लगेगा। अच्छा, बहुत से जैसे कलाकार है, एक विवाद चलता है यहाँ पर, जिस तरह से विवादों के घेरे में कलाकार रहते हैं। आप भी लगातार कलाकारों के जितने भी गाने आते हैं आप सुना करती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतर कलाकार कौन लगता है? गायकी के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में कौन बेहतर कलाकार आपको लगता है? किसके गानों को ज्यादा पसंद किया जाता है? कल्पना दीदी। कल्पना दीदी, अगर मैं उन्हीं को देख के सीखती हूँ, कल्पना दीदी को बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, तो ये फीमेल सिंगर हो गई। मेल सिंगर में कौन पसंद है आपको? गाने के माध्यम में तो पवन भैया को भी चुना जाता है। उनसे पहले भरत चाचा जी हैं, बहुत सारे कलाकार लोग हैं, क्या बोलते हैं उनको, गोपाल चाचा जी हैं, ये बहुत अच्छे अच्छा, मान लीजिए एक ऑफर मिलता है काम करने के लिए, एक तरफ से ऑफर दिया जाता है खेसारी लाल जी के द्वारा, और एक तरफ से पवन जी के द्वारा दिया जाता है कि बिंदुश्री जी आइए हमारे साथ काम करने के लिए। आप किसके साथ काम करना पसंद? दोनों के साथ करना पसंद करूंगी, क्योंकि मैं एक फीमेल गायिका हूँ, तो मुझे सबके सेम टाइम में ऑफर मिले
तो एक दिन बाद यहाँ कर लूंगी, नेक्स्ट टाइम वहां जाके कर लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आजकल फ्लाइट के जमाने, आज यहाँ रहिए कल वहां पहुंचिए। देखिए एक बेहद ही मतलब एक जवाब, एक इसी तरह के कलाकार है जिनसे पूछा गया था, नेपाली कलाकार है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, जब उनसे पूछा गया था कि आप पवन सिंह को जानती हैं, जिसके बाद उनके द्वारा जो जवाब दिया गया था, उस जवाब के बाद से बवाल हुआ था। पवन सिंह को भी लगा था कि नहीं, इस तरह से मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो कितनी चालाकी से इनके द्वारा जवाब दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उस तरह से विवादों के घेरे में मैं शामिल न हो सकूं। और एक अच्छे कलाकार का जो कार्य होता है यही है, क्योंकि कलाकार सबके लिए होता है, उसके लिए कोई जाति धर्म मायने नहीं रखती, इसीलिए इनके द्वारा जो बातें कही जाती हैं। लेकिन जैसे ही कोई फेमस होने लगता है जी, लोग पूछते हैं शादी कब करेंगे आप? वैसे जब जो चीज होंगी आप सबके सामने जरूर आएगा। प्रपोजल तो आता ही होगा, बहुत सारे आते हैं, कमेंट्स करके लोग बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो मेरे भाग्य में होगा, जो मेरे तकदीर में होगा, किसी तरह चिपक ही जाना है और वहां जाना है, तो जो भी होगा बताया तो जाएगा। मतलब अंतर्जातीय विवाह रहेगा या माने उसको कोई बंधन इसमें नहीं है? कोई वो बंधन नहीं है मेरे यहाँ। देखिए, जीवन जाति से ही कर लिया जाता है, और वो रोज आपको मारता है, पीटता है और दारू पीता है, तो कहाँ तक सही है? कैसा होना चाहिए जिसको आप अपने जीवन से जोड़ना चाह रही हैं, कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, मेरी गायकी को वो सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं भी उतनी बुरी नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि घर कैसे चलाया जाता है, कैसे क्या है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं बहुत अमीर भी नहीं हूँ और बहुत गरीब भी नहीं हूँ। तो कोई भी जो अगर योग्यता रखता है अपना प्रपोजल भेज सकता है बिंदुश्री जी के पास। अच्छा, एक चीज और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों के दिलों को छू रही हैं, लोगों से आप डायरेक्ट फेसबुक के माध्यम से जुड़ रही है, तरह तरह के कमेंट्स आते होंगे, कुछ इस तरह से भी कमेंट्स किए जाते होंगे लोगों के द्वारा जो शायद पसंद नहीं आता होगा। उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी जो इस तरह से कमेंट्स करके एक तरह से हतोत्साहित करने का काम करते हैं? बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे बताया जाए कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर गलत नहीं हूँ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तुरंत रिटर्न जवाब देती हूँ। अच्छा, आपके कॉस्ट्यूम को लेकर बड़ा ये होता है कि आपका एक ट्रेंड बन चुका है, जो लोग देखते हैं जैसे मान लीजिए हम लोग भी उस दिन देखे तो आपका जो ये ड्रेस था उसको देखने के बाद लग गया था नहीं यही बिंदुश्री हो सकती है। तो ये एक खास पहनावा क्या है, इसके पीछे का कारण क्या समझा जाए? पहनावा इतना, एक टी शर्ट है, एक जीन्स है, और क्या है? मतलब पसंद है या एक अलग लुक में दिखना चाहती हैं? बहुत से लोगों का डिमांड ये भी होता होगा कि आप साड़ी में दिखें, क्योंकि महिला है तो लोग ये उन्हें लगता है कि नहीं ये साड़ी में दिखना, इस तरह का भी डिमांड किया जाता है लोगों के द्वारा। हाँ, डिमांड था कि मैं साड़ी पहन के वीडियो बनाई, तो मैं एक दिन नहीं 7 साड़ी पहन के मैंने वीडियो बनाया है। और मैं हर तरीके के कपड़े पहनती हूँ, बस बाकायदे वो इधर उधर कपड़े छोड़ के मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ। टी शर्ट जीन्स में पहनती हूँ तो कवर करके पहनती हूँ। अच्छा, जब कोई आप लोग फेसबुक पर कोई वीडियो अपलोड करती हैं आप लोग, तो उस वीडियो को तैयार करने में लोगों को लगता होगा कि नहीं अभी स्टूडियो में बैठी, इसके बाद अपना सब कुछ करके अपलोड कर दिया गया। एक वीडियो को तैयार करने में कितना समय लगता होगा? 1 घंटा। 1 घंटा जो आप देख के 2 मिनट का होता होगा, 2 मिनट की 1.5 मिनट जो भी हो वो होता है, वो हम लोग के 1 घंटे लग जाते हैं बनाने में, उसको सजाने में, गाने में, सोचने में कि यहाँ पे क्या वेट मैच करना चाहिए। इतना मेहनत करने के बाद ही आप सबको वो अच्छा लगता है। अच्छा, संघर्ष की बात की जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में संघर्ष को लेकर और जो एक कास्टिंग काउच का एक मामला आता है कि इस तरह से जब तक से कास्टिंग काउच का सामना न करना पड़े खासकर महिलाओं को, तब तक से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। आप क्या मानती हैं, ये कास्टिंग काउच का शिकार ये महिला कलाकार होती हैं या उन्हें होना पड़ता है? मैं समझी नहीं, थोड़ा फिर से। कास्टिंग काउच का मतलब ये होता है, खासकर जो बॉलीवुड में लगाया जाता है कि रोल पाने के लिए एक दूसरे को साथ मतलब रहना पड़ता है, उसके साथ वो जो भी उसकी डिमांड है उसे पूरा करना पड़ता है। आपको लगता है कि ये सब करके ही सफलता मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ अगर आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, जो इंसान आप जिसके साथ हैं, आप उसी के साथ रहिए। अब ये कोई सत्यनारायण भगवान के प्रसाद नहीं है कि कल उनके पास जाएगा तरसों उनके पास जाएगा, नहीं, ये गलत है। इसके मैं तो बिल्कुल भी सहमति नहीं देती हूँ कि ये सब करना है, नहीं करना है, नहीं आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है।
मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। क्यों होगा? हम जिसके साथ है उसी के साथ रहेंगे, हम 10 के साथ थोड़ी ना जाएंगे। नहीं, एक ये है कि भाई हमको बहुत आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के क्रम में सब कुछ जो डिमांड हुआ उधर से सब बिल्कुल नहीं होगा। सब उसको पूरा कर दिया जाता है। इस तरह से भी सब भविष्य में देखा जा सकता है, बिंदुश्री के साथ है इस तरह का भी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जहां भी देखेंगे आप सिंगल देखेंगे। सिंगल देखेंगे जी, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन में एक ही आता है और एक ही, मैं चाहती हूँ कि किसी के भी जीवन में एक ही व्यक्ति रहे, क्योंकि 2 जाने के बाद आपकी और मेरी कोई इमेज नहीं रह जाती है। आप 10 के पास जाएंगे तो कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, और 10 तरीके के लोग आपको नाम देंगे। तो अच्छा, कंपनी से जुड़कर काम कर रही हैं या अपना अभी अपने फेसबुक कंपनी, मैं हर कंपनी से जुड़ के काम करती हूँ, और मेरा पर्सनल भी फेसबुक पेज है, ऑफिशियल बिंदुश्री, एक सिंगर बिंदुश्री, और गन्नायक फ्रेंड्स का भी एक पेज है, मंत्रा स्टूडियो दीपक बिलकस उनका भी एक पेज है। चारों पेज ये अपना ही है, मतलब दीपक जी उनका है, बिंदु जी मेरा है, गन्नायक फिल्म्स कंपनी का है। तो आप लोग एक आपके टीम में कितने लोग हैं? हम 3 लोग हैं। 3 लोग हैं जी। तो जो कलाकार काम करते हैं साथ में, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाती है आप लोगों को? किस तरह से शूट करना है, कहाँ पर शूट करना है, कौन इसमें थीम देता है कि नहीं इस तरह से होना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये हंसी आ रहा है सुन के। जो ये लड़का जो पीछे एक्ट करते हैं, वो उनको एक गन्नायक फिल्म्स के औरत सोनू जी हैं, बोलेगी ना तो ऐसे ऐसे लगा, ऐसे ऐसे कर, बैग लटका। तो वो उस लड़के को ये किए अपने तरीके से। वो लड़का देखिए आज सब लोग उसे भी जानते हैं, उस लड़के को भी जानते हैं और अच्छा करते हैं। अच्छा, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगी एक कलाकार होने के नाते? जो भोजपुरी में अभी चला है ट्रेंड, उसको लेकर क्या अपील करना चाहेंगी? मैं ये अपील करना चाहूंगी कि जितने भी हमारे दर्शक मुझे देख रहे हैं, वो मुझे अपना आशीर्वाद और दुलार और प्यार दें, बहुत सारा प्यार दें। जितना फेसबुक पेज पे मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे मिल रहा है, उतना ही मुझे आप लोग यूट्यूब पे दे। बस यही एक कमी रह गई है, बाकी सब चीजें अच्छी हैं। और आप लोग के दुलार प्यार से मुझे ऐसा लगता है कि 1 डे 5 मिलियन गया है अभी, जस्ट कल ही परसों गाना। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। बस ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी आपको देख रहे हैं, जिस स्थिति में देख रहे हैं, शादी होने के बाद थोड़ा सा उलझने बढ़ जाती हैं, पारिवारिक दायित्व बढ़ जाता है। हाँ। कब तक आपको इस तरह से लोग देखेंगे? कब तक ये है कि नहीं हमको इसी तरह से रहना है? पहले मेरे लिए सबसे पहले मेरी गायकी है, क्योंकि इस लाइन में आने के बाद ही आप मुझे जान रहे हैं या दुनिया देख रही है। क्योंकि यहाँ तक आने के लिए हमने बहुत पापड़ बेला है और बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ झेला है और बहुत हमने मेहनत करा है। तो मेरे लिए गायकी पहली प्रधान रहेगी। देखिए, ये बिंदुश्री जी है। सोचिए कि इस मुकाम पर पहुंचने के बाद जो इनमें सादगी है, जिस तरह से ये पटना की सड़कों पर नजर आती हैं। हालांकि जिस दिन हम लोग इनको देखे, ये स्टूडियो से आ रही थी, इनके जो भी लोग थे साथ में नहीं थे, लेकिन एक पहचान इनके द्वारा इस तरह से बनाई गई है कि रात के अंधेरे में भी इन्हें लोग पहचान लेते हैं केवल इनके काज के बदौलत। और उसी में से मेरे द्वारा भी इनको पहचानने का काम किया गया। और बिंदुश्री जी जिस तरह से भोजपुरी दुनिया को संवारने का काम कर रही हैं, जो अश्लीलता भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने में लगा हुआ है, या जिस अश्लीलता के कारण भोजपुरी जो भाषा है उस पर एक काला धाबा लगते जा रहा है, उसको दूर करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। सबसे जरूरी इस बात को लेकर है कि इस तरह के कलाकार जो है उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है। कारण कि जब तक से इस तरह के कलाकारों को सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक से लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक से अश्लीलता का जो बोलबाला है वो भोजपुरी दुनिया से दूर होने वाला नहीं है। और बिंदुश्री जी इसी तरह से काम कर रही हैं। और जो इनके चाहने वाले लोग हैं, इंतजार करें, बिंदुश्री जी अभी बहुत कुछ करने वाली हैं। शादी भी करेंगी। शादी किसे करेंगी ये इनके द्वारा बताया जा चुका है। शादी करेंगी तो सभी लोगों को ये जानकारी भी मिलेगी कि नहीं मैं शादी करने जा रहा हूँ। कारण कि अब इनका जीवन एक पर्सनल जीवन नहीं रहा, ये लोगों से जुड़ी हुई हैं। कुछ भी होगा तो ये जरूर पता चलेगा। और इनको आगे बढ़ाने में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। और मैं इतना उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि जिस मुकाम को हासिल करने के लिए ये पथ पर चल पड़ी हैं, जिस तरह से मेहनत कर रही है। सोचिए कि जहाँ पर हम लोग शूट कर रहे हैं, वहाँ पर आने के लिए जो रास्ते हैं वो बहुत ठीक ठाक नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी आकर ये शूट कर रहे हैं। संघर्ष क्या कर रही हैं, जब नज़दीक से आप आकर देखेंगे तब पता चलेगा कि बिंदुश्री किस तरह से
संघर्ष कर रही हैं और इस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप सबों का सहयोग जरूरी है। उम्मीद तो किया ही जा सकता है कि एक लड़की जो दिन रात भोजपुरी का नाम रोशन करने के लिए कार्य कर रही है, उस कार्य में आप लोग भी सहभागी बनेंगे और इनके पेज को आप जरूर फॉलो करेंगे, इनके गानों को जरूर सुनेंगे और इन्हें जरूर शाबाशी देंगे ताकि बिहार का नाम ये अन्य जगहों पर भी रोशन कर सकें। पटना से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।